अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। 9 मई के मुकद्दमात भुगतने वाली खदीजा शाह साहिबा के लिए कई महीनों बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। वो क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजाइए। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है इन हालात में, क्योंकि खदीजा शाह साहिबा आहिस्ता अपने उस प्रोफेशन की जानिब आ चुकी हैं जो उन्होंने छोड़ दिया था, और जाहिर है वो छोड़ना ही पड़ा था। अच्छा, मुझे जब मैंने ये खबर देखी और आपके साथ डिस्कस की, तो मुझे ना इसका एक सियासी, जाती, सकाफती, क्योंकि लिबास से डिज़ाइनर उससे ताल्लुक़ अगर हो तो सकाफती, इससे ज़्यादा ना मुझे इसका कारोबारी पहलू नज़र आया। हम बात कर रहे हैं अभी जैन एंड हुआ है, फेब के आगाज़ की बात कर रहे हैं। तो ये वो दिन होते हैं कि जब फेब के एंड में मुल्क के कई बड़े शहरों में बैनर्स लगते हैं और फिर उसके बाद मार्च में, अप्रैल में लॉन्च शुरू होती है और चलती है ज़रा लॉन्च की, कलेक्शन की। तो ठीक ठाक बड़े पैमाने पर मुहिम चलती है, इश्तिहारी मुहिम, और उस मुहिम में पता चलता है कि ब्रांड जो है वो क्या क्या लॉन्च करने जा रहा है। ईलान एक बड़ा ब्रांड है जी, खदीजा शाह साहिबा का। तो अब बताइए खबर क्या है। खबर ये कि फैशन डिज़ाइनर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर खदीजा शाह ने तवील अरसे बाद अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों का दोबारा से आगाज़ कर दिया है। याद रहे कि खदीजा शाह ने 9 मई हंगामा आराई के इल्ज़ामात में 23 मई को खुद को लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया था। वो कई महीनों तक जेल में कैद रहीं और अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट करूँ। देखिए, एक और चीज़ है बड़ी दिलचस्प, क्योंकि हम डिज़ाइनर की बात कर रहे हैं, ब्रांड की बात कर रहे हैं, मलबूसात की बात कर रहे हैं, सियासत से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, 9 मई की बात कर रहे हैं, इंतखाबात भी सर पर हैं। तो फिर मुझे एक और चीज़ आपको पहले डिज़ाइनर दिखाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसी। ये डिज़ाइनर चीज़ देखिए आप, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये है गुची। अच्छा, ठीक है, गुची का ये ब्रांड है। और ये गदत टोपी है। ये टोपी जो है, हाँ कैप है, कैप टोपी होती है कैप, और क्या होता है? हाँ। तो ये कैप जो है कितने की है ये कैप? ये $460 $460 की, तकरीबन 2,80,000 प्लस $1,000 होते हैं। तो तकरीबन ये कोई 1,30,000 रुपए के आसपास की ये टोपी है। 1,30,000 रुपए के आसपास की टोपी। नहीं, अब आप इस टोपी को स्वाइप कीजिए तो आपको कौन नजर आया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। इनके सर पर क्या है? टोपी, ये ब्रांड एम्बेसडर यही वाली टोपी है। अच्छा, सवात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये टोपी पहने हुए हैं, और गुची की ये 1.25 लाख रुपए की टोपी पहन के मियां नवाज शरीफ साहब, या कई बार हैरिड्स का फेस मास्क लगा के मियां नवाज शरीफ साहब गरीब तरीन लोगों को ये बता रहे होते हैं कि महंगाई का जिम्मेदार जो है वो कौन है, और हम आपके लिए क्या करेंगे और कैसे करेंगे और किस तरह से करेंगे, और दूसरे ने क्या किया था, ये सब कुछ बता रहे होते हैं। बात ये, कनेक्ट क्या कर पाते हैं ये लोग? एक आम आदमी को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है? वो आम आदमी जब इमरान खान को देखता है ना और उसकी वायरल तस्वीरें देखता है, तो यहाँ से कुर्ता फटा होता है कई बार, है ना, यहाँ से कुर्ता फटा हुआ है, यहाँ से कुर्ता फटा हुआ है, कई बार उसकी यहाँ से सिलाई निकल रही है। ये हमने देखी है चीजें। वो बुशरा बीबी इंटरव्यू में आती हैं और आगे कहती हैं कि इनके पास जोड़े नहीं थे, फिर मैंने आगे कुछ जोड़े बनवाए इनके। नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बताया था। तो ये वाली हालत है उस आदमी की, और वो आदमी फिर लंगर खाने बनाता है, वो आदमी मुसाफिर खाने बनाता है, ठीक है। और ये जो हैं मियां नवाज शरीफ साहब, ये हैरिड्स का मास्क लगाते हैं, क्या पता ये तरह से बर्बरी का मफलर पहनते हैं, मियां साहब गुची की टोपी लगाते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा के मलबूस में शामिल चीज़ों को अगर आप एक एक करके ब्रांड निकालना शुरू करें तो आपको पता चलता है कि मोहतरमा जो लिबास पहना हुआ है उन्होंने, वो कोई 10-12 लाख रुपए की चीज़ें, कम अज कम सस्ती तरीन भी हो तो 10-12 लाख रुपए की चीज़ें आपको नजर आ रही है। मसला क्या है? लिबास, मैं तो आपको कह रहा हूँ, ये जब आप जाके बता रहे होते हैं ना लोगों को, क्या कनेक्ट कर पाते हैं लोग इन लोगों के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि कपड़े बेचकर, क्योंकि कपड़े, अरे हाँ, कितने बिके अभी तक नहीं और आटा कितना सस्ता हुआ, आटा तो बहुत महंगा और महंगा हो गया आटा, है ना। तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब अगर अपने कपड़े बेचते तो बहुत सारा आटा दे सकते थे लोगों को। बात ये कि चलिए उनके कपड़े भी 10-12 लाख रुपए के होंगे, ये मान लिया। 10-12 लाख रुपए में इन करोड़ों जो खस्ता तन लोग हैं, इनको क्या मिलता?
तो बात ये लोग कुचले जा रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ कनेक्ट कर पाए लोगों से ना आप, तो ये लोग एक आम आदमी को के मसाइल को समझने वाली जो बात है वो मुझे नजर ही नहीं आती इन लोगों में। ये उसको कनेक्ट कर पाएं, ये उसको मुतासिर कर पाएं, उस तक अपनी बात पहुंचा पाएं, ये मुझे हमेशा इन लोगों अच्छा, आमतौर पर हम देखते हैं ना कि कोई भी सियासी रहनुमा जब वोट मांगने जाता है तो ये कहता है कि साहब आप हमारी पार्टी को वोट दें। आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप तहरीक इंसाफ को वोट ना दें। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि आप तहरीक इंसाफ को वोट ना दें। हाँ, वो मियां साहब जो है जब उन्होंने पहले उनको बेवकूफ़ कहा था, फिर उसके बाद कहा कि हमें वोट नहीं दिया, उनको वोट ना दें, तो मियां साहब एक बात मान रहे हैं कि जो कहते थे ना कि आरटीएस बिठाया गया, सिलेक्ट किया गया, लाया गया, मियां साहब खुद लोगों के सामने खड़े होकर मान रहे हैं कि उन्हें एक्चुअल वोट मिला था। इमरान खान को 2 बार एक्चुअल वोट मिला था। आज मरियम बीबी ने कहा कि जलसे बता रहे हैं कि पंजाब के बाद पख्तूनख्वा भी हमारा है। अच्छा, चलिए अल्लाह ताला उनको लोगों को समझने की तौफीक दे, हालात को समझने की तौफीक दे और वोट की इज्जत बरकरार रख पाए वो लोग, उसकी भी तौफीक दे। वापस बैक टू खदीजा शाह। खदीजा शाह साहिबा ने डिजाइनर टोपी से वापस डिजाइनर की तरफ तवील पोस्ट में अपने फॉलोवर्स की भरपूर सपोर्ट, हमदर्दी और मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ये उनके मद्दाहों की सपोर्ट और दुआओं का ही नतीजा है कि वो आज दोबारा अपने घर वापस आ गई हैं। खदीजा शाह ने मजीद कहा कि वो अब पहले से ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ वापस आ गई हैं और वो अब दोबारा फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में कदम रख रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से मेरी पहली और अव्वलीन तरजीह रहा है और हमेशा रहेगा। मैं अपने मुल्क और उसके लोगों की खिदमत और जिद्दोजहद रखने के लिए पुरअज़्म हूँ। मेरा मकसद हमेशा अपनी कोशिशों से मुल्क का नाम फ़ख्र से बुलंद करना है और इस सफ़र को जारी रखने के लिए अपने मद्दाहों के ताउन के शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह हम मुस्तक़बिल में कई बड़ी चीज़ें हासिल करेंगे। खदीजा शाह की इंस्टाग्राम पोस्ट पर अदाकारा माहिरा खान, दुरे फिशा और दीगर अदाकाराओं ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गुड। अच्छा, अब आपको इसमें मारूजी सियासी हालात का रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आता? जिस कैफियत से खदीजा शाह गुजरी है उसका भी रिफ्लेक्शन आपको गिरफ्तार किया गया, उसका रिफ्लेक्शन आपको जरा सा नजर आता है। उन्होंने ये एक पैगाम जरूर दिया और बड़ा वापसी, इसका मतलब ही वाज़े पैगाम दिया है कि अगर आप ये कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान दुश्मनों के साथ थी और ये तो मैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी, पाकिस्तान मेरी तरजीह था और पाकिस्तान मेरी तरजीह रहेगा। और ज़ेरे बहस आई ना मुख्तलिफ मौज़ूआत पर के दोहरी शहरियत इनके पास, तो इस हवाले से भी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान मेरी हमेशा पहली तरजीह रहा है और हमेशा रहेगा। और देखिए इन्होंने क्योंकि जिस तरह का इनका फैमिली बैकग्राउंड है, जिस तरह का इनका मुआशी पस मंज़र इनके ख़ानदान का, तो ये तो वो जो था ना सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले लोग, उन लोगों में आप शामिल हों और फिर आप जिस तरह की जेल गुजार कर आए, जितनी सख्त जेल खदीजा शाह ने गुजारी है और जिस तरह से उन्होंने बलूचिस्तान को भी भुगत लिया, पंजाब को भी भुगत लिया और वो तमाम जेलें भुगतने के बाद वापस आई हैं और उसके बावजूद इस हवाले से कुछ एंकर्स ने कहा भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रिया ख़त्म हो गया। आप देखें कि जो रहनुमा छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन खदीजा शाह साहिबा एक मिसाल है, सनम जावेद साहिबा एक मिसाल है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है देखने की। वो चीज़ जो है वो ये है कि खदीजा शाह साहिबा जेल में एक बार वहाँ से निकाली गई, अदालत लाई गई, तो उनसे पूछा गया कि जेल कैसी है, आपके हालात क्या हैं, जेल में ख़वातीन के साथ सलूक क्या है, क्या किसी से कोई बदसलूकी की गई है, क्या कोई हरास किया गया मर्द अहलकारों की जानिब से, इस तरह के सवालात किए गए। खदीजा शाह टॉल हैं बहुत, वो बड़े इत्मीनान से चलती नहीं, बड़े वक़ार से, और फिर उन्होंने दरमियान में रुक कर पता है क्या बात की थी, वो याद है आपको? उन्होंने कहा डॉक्टर राशिद साहिबा के लिए आवाज़ उठाइए। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो जेल में बहुत मुश्किल हालात में है, उनके लिए आवाज़ उठाइए, वो बहुत परेशानी में है। या खदीजा शाह साहिबा पर ख़ुद भी तनकीद हुई कि देखें जब गिरफ़्तार नहीं थी तो किस लिबास में आया करती थी, जब गिरफ्तार हुई हैं तो चेहरा देखें, ये तो दो रुखी है, ये भी कहा जाए। नहीं, मतलब ये लोग क्या चाह रहे थे जब वो जिस लिबास में आया करती थी या जो उनकी तस्वीर थी, और जियो न्यूज़ ने बड़ी ज़्यादती की, हम वो तस्वीर नहीं लगा रहे उनकी। जियो न्यूज़ ने उनकी वो तस्वीर जो
अल्ट्रा मॉडर्न पार्ट ऑफ सोसाइटी की लाइफ की तस्वीर हैं। वो तस्वीर उठा के जेल में मौजूद एक खातून की वो तस्वीर अपनी खबरों में इस्तेमाल की, नैरेटिव बिल्ड किया, ज्यादती है, ठीक है। और फिर उसके बाद खदीजा शाह जो है वो क्या जेल में वो कपड़े पहन रही हैं, वो डिजाइनर क्लोथ्स या वो उस लेकिन आपने कपड़ों से क्या साबित करना है? आप साबित करें बात। देखिए, आप अपने अमल से साबित करते हैं। आप अगर मुश्किल हालात में हैं, उन मुश्किल हालात से भागते नहीं हैं, आप अपने कैरेक्टर से साबित करते हैं। वो उन्होंने साबित किया। अंदलीब अब्बास को देखा था, अंदलीब साहिबा ने क्या किया, उसी गाड़ी पे, उसी गाड़ी की छत पे थी, ये तो ड्राइव कर रही थी, वो उस गाड़ी की छत पे थी और नारे भी मार रही, एंगेज कर रही थी, ठीक है। और अंदलीब साहिबा ने क्या किया, इस्तेहकामी हो गई, बिल्कुल। और इस्तेहकामी होने के बाद अंदलीब अब्बास साहिबा जो वो पाक साफ हो गई। खदीजा शाह ने तो फिर हालात का भी मुकाबला किया। वो काम नहीं किया कि जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती, बयान दे देती, वीडियो बना देती। हाँ, जो बातें उन्होंने ट्विटर पे कर दी थी उनमें से कुछ उन्होंने डिलीट की, और गालिबन उनका ट्विटर अकाउंट भी गुमनाम हो गया, मेरा ख्याल है कि अब शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता। लेकिन खदीजा शाह साहिबा ने कम से कम ये साबित तो कर दिया है, चुप होके भी, कि वो अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाने का मौका था, उन्होंने वो नहीं किया। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।